Now, this deadlock continues because 15 leaders of the farmer unions, though met government at the centre and the ministers who represented the government in Chandigarh. This was on Thursday, yesterday evening. Representing the government were ministers Piyush Goyal, Arjun Munda and Nityanand Rai, who attended the meeting. Punjab Chief Minister Bhagwant Mann was also interestingly present in this meeting. But sources have informed India Today that the farmers were adamant that minimum support price must be made into a law. The government has clearly stated the legislation is not possible right now. So the agitating farmers have decided to now mobilize further. You can expect a Bharat Bandh call today that has been made by the farmers. Transportation services will likely be hit, especially in Punjab, Haryana and Delhi borders. There are certain offices, educational institutions that could stay shut as well. Ambala police, meanwhile, from Haryana, shared this video on your screens. On social media, they are alleging and claiming that some of these protesters were seen with lathis, they were seen pelting stones. All of that has been recorded on camera as well. वहाँ जो है बॉर्डर पे ये लोग पत्थर लेके आए हैं। इन्होंने पैरामिलिट्री फोर्सेस जो हमारी आगे लगी हुई थी और हमारे जो जवान हमारे ऑफिसर्स आगे लगे हुए थे उनके ऊपर पत्थरबाजी की है, जिसमें से कुल हमारे 25 जवान जो है घायल हुए हैं। एक डीएसपी रैंक जो हमारे अधिकारी हैं उनको भी पत्थर से ही चोट लगी थी और 25 में से हमारे 7 जवान तो इसके हैं, हरियाणा पुलिस के हमारे 18 जवान हैं और 7 जवान हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के हैं। तो वो वीडियो जो है हमने जनहित में पुलिस प्रशासन की मदद के लिए जारी करी है। सरकार और किसान संगठनों के बीच बहुत ही अच्छे माहौल में सकारात्मक चर्चा हुई है। किसान संगठनों ने जिन विषयों पर ध्यान आकृष्ट कराया है, संज्ञान में लेते हुए विस्तार पूर्वक चर्चा को हमने करते हुए अगली तिथि रविवार को शाम 6 बजे के लिए फिर से आगे की चर्चा को जारी रखेंगे। जे स्टेट का कोई मसला होता है मैं उसकी जिम्मेवारी लऊंगा कि मैं ठीक करूंगा। सो काफ़ी विषयों ते बहुत सारी सहमति बनी है, होर भी हजे रहिंदे ने उन्हां ते भी बनूगी। पर हाँ, दोनों पासों सेंटर सरकार तो भी असी ये अश्योरेंस लई है कि हरियाणा नाल गल करो, उधरले पासों मतलब शांति रखी जाए। तो इधरले पासों किसान संगठन ने तो कल ही अपील करती सी कि शांति रखो, रखी भी है उन्होंने। तो वार्ता हुई है केंद्र के साथ, उनमें सभी जितने भी हमने मांग पत्र में मुद्दे उठाए, लंबी चर्चा हुई और चर्चा इस बात पे हुई भी चर्चा ही ना करते रह जाएं, इसका कोई नतीजा निकलना चाहिए। तो उन्होंने कहा भी हमें समय चाहिए, हम अपनी बात कोई हवा में करना नहीं चाहते। जैसे एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून, C2 प्लस 50% और किसान और खेत मजदूर का कर्ज और भी जितनी मांगे हैं, तो उसके ऊपर काफी लंबी चर्चा चली है। चुरूनी जी, एक बात जानना चाहूंगा कि एक संयुक्त किसान मोर्चा गैर राजनीतिक इस वक्त अपनी मांगे मनवाने के लिए दिल्ली कूच कर रहा है, आप उसमें क्यों शामिल नहीं है सर? देखिए, उसमें शामिल होने का कारण तो हम कई बार बता चुके हैं कि हमें उसमें बुलाया नहीं गया है। हमारे पास 2 लोग आए थे कि उसमें शामिल हों, पिछले महीने की शायद 10 तारीख को जनवरी में। हमने उनको ये कहा था कि आप डल्लेवाल जी से पूछिए, अगर डल्लेवाल जी कहते हैं तो हम शामिल होंगे, बिना बुलाए हम नहीं जाएंगे। उसके बाद उनकी मीटिंग हुई, मीटिंग में उन्होंने फैसला लिया कि अगर गुरनाम सिंह ये कहते हैं कि मैं राजनीति नहीं करूंगा, ये सार्वजनिक करते हैं, हम तब उनको आने देंगे, वरना हम नहीं आने देंगे। तो इसलिए हमारा जाना कोई वहां बनता नहीं है। लेकिन क्योंकि किसानों पे अत्याचार हो रहा है, क्योंकि किसानों पे जुल्म हो रहा है और जो मांगे हैं वो किसानों मजदूरों की हैं, इसलिए हमें उसमें अपने तरीके से उसमें शामिल होना, उनका समर्थन करना है। इसलिए हमने ये प्रोग्राम अभी कल का जो किया है वो 3 घंटे के लिए टोल फ्री, और उसके अगले दिन का जो है वो हर तहसील में ट्रैक्टर मार्च, और उसके अगले दिन जो है
वो सभी हरियाणा के जितने संगठन हैं उन सब की मीटिंग। सरकार ने ये कहा कि ये ਜਿਹੜੇ ਮੁੱਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ MSP ਵਗੈਰਾ, ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਚਰਚਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਐਤਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਫਿਰ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਦੁਬਾਰਾ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਬੈਠ ਕੇ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਾਂਗੇ।